In this video, I will be covering the BTC long term view. अब ये long term view कितना long है? Well, I can't tell. इस चीज़ को मैं you know predict नहीं कर पाऊँगा, but what I can predict is where the price most likely go for. So कुछ levels जो कि मैं शेयर करने जा रहा हूँ BTC का, जिसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेनली रहेगा और कुछ टाइम फ्रेम जिसको मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में. सो लेट्स स्टार्ट. एंड जस्ट टू पॉइंट आउट वन इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट माई एनालिसिस इज मेरे खुद के कुछ पर्सनल इंडिकेटर्स है जिसको मैं यूज़ करता हूँ, एंड बेसिस ऑफ दैट I do my technical analysis. And just to give you guys some examples, और ये फ़िलहाल तो BTC का करूँगा, बट एग्जाम्पल के लिए if I take about some of the things जो मैं करता आ रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ, दिस इज़ इन दिस ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म. ठीक है, शॉर्ट टर्म व्यू का है ये सब जिसमें फॉर एन एग्जाम्पल इफ़ आई टेक जस्ट दिस वन. सो ये कल का मेरा शेयर किया हुआ एनालिसिस है जिसमें कुछ लेवल्स मैंने शेयर किए थे जब BTC यहाँ ट्रेड कर रहा था. एंड सम ऑफ द थिंग्स which I have mentioned in this analysis was only very basic thing: support and resistance, current major resistance, current resistance, breaking, all these are visible here very clearly. For support, major support, जब इधर ट्रेड कर रहा था, एंड इफ आई गो क्लिक द प्ले, अब ये जब हाउ द BTC प्लेड आउट आफ्टर मी शेयरिंग द एनालिसिस वाज, यहाँ पे कहीं पे एनालिसिस शेयर किया था, इसके बेसिस पे जो कुछ चल रहा था, इसमें मेरा इंडिकेटर भी it's playing a very vital role for these analysis जो मैं शेयर करता हूँ. तो बेसिस ऑफ दैट इंडिकेटर एज वी कैन सी यहाँ से ऊपर के लिए गया, यहाँ पे कहीं पे रेजिस्टेंस मिला, इसके बाद फिर ऊपर के लिए अटेम्प्ट किया. इन कैंडल्स में दो सक्सेसफुल नहीं रहा, इवेंचुअली फिर नीचे आया, फिर ये करंट रेजिस्टेंस इस वाले कैंडल में तो ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद दोबारा से रिक्लेम किया, रिक्लेम के बाद अटेम्प्ट किया ऊपर के लिए, एंड देन वी हैव दिस रेजिस्टेंस. फिर नीचे आया, इस रेजिस्टेंस को दोबारा से सपोर्ट लेने की कोशिश की, नहीं मिल पाया पूरा सपोर्ट, अच्छा वाला सपोर्ट, थोड़ा सा फिर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद दोबारा से री अटेम्प्ट किया, मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट किया, एंड देन इवेंचुअली फिर एक ऊपर के लिए अटेम्प्ट किया और फिर दोबारा से एक मेजर रेजिस्टेंस की साइड गया और यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, एंड इवेंचुअली रेजिस्टेंस मिलने के बाद नीचे आता रहा है, इसको भी ब्रेक कर दिया. इस कैंडल का स्पेसिफिक रीज़न है ब्रेक करने का, क्योंकि इस लेवल से बिल्कुल एक कैंडल अच्छा खासा ब्रेक थ्रू करता हुआ नीचे के लिए आया. सो इसके बाद नीचे आया, यहाँ पे फिर ब्रेकिंग बिलो एंड ट्रेडिंग बिलो इंडिकेट्स फॉर साइन ऑफ विन. इसका मैंने स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है, अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो फिर एक वीकनेस रहेगा मार्केट में. और बट अब मार्केट एक प्रॉपर पैटर्न और प्रॉपर एनालिसिस के बेसिस पे तो चलता नहीं है, तो पिछले कुछ रेजिस्टेंस के भी ऊपर चलता है, तो यहाँ से ऊपर के लिए गया, रेजिस्ट किया, फिर नीचे वापस आया और फिर एक कैंडल ने पूरा का पूरा इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया इस वाले कैंडल में, एंड देन इवेंचुअली नीचे आया, फिर ब्रेकिंग बिलो एंड ट्रेडिंग बिलो सिग्निफाई कंफर्म साइन ऑफ वीकनेस. इसके नीचे एक वीकनेस है, कंफर्म्ड वाला वीकनेस, पहला तो ऊपर ही था, उसके बाद नीचे, यहाँ पे अगर इसके नीचे ट्रेड करता तो वीकनेस है, प्रॉपर वीकनेस. अब हुआ क्या, यहाँ से जब नीचे आया, यहाँ पे थोड़ा बहुत पहुँचा बेयरिश व्यू, इसके बाद तो यहाँ पूरा नीचे बेयरिश व्यू है. तो बेयरिश व्यू में मार्केट इस जगह पे थोड़ा सा अटेम्प्ट किया है, बट सिंस एज आई हैव ऑलरेडी पॉइंटेड आउट इन दिस लेवल एंड ऑल्सो इन बिलो दिस लेवल्स, कि इसके बाद अगर ये ब्रेक कर देता है तो मार्केट का व्यू बेयरिश रहता है. तो यहाँ पे अटेम्प्ट किया, बट अटेम्प्ट फेल हो रहे हैं, राइट. यहाँ से मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट इसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है. फिर उसके बाद कंटिन्यू रहा, यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस,
एंड देन दीज आर सम ऑफ द लेवल्स जहाँ पे अभी फिलहाल सपोर्ट ले रहा है. सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स एंड देयर आर अदर काउंटलेस एग्जांपल्स, बट लेट्स कम टू दिस वीडियो जिस चीज़ के लिए मैं हाईलाइट और जो चीज़ें मैं शेयर करने जा रहा हूँ. तो हर किसी का अपना तरीका होता है एक एनालिसिस शेयर करने का. स्पेसिफिकली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा खुद का कुछ इंडिकेटर जो मैंने क्रिएट किया है, तो यू नो विच आई एम यूजिंग इट. सो लेट्स यूज दैट, and then on the basis of that I will be sharing some of the levels here in this video. And just to add the disclaimer, जो कुछ levels बता रहा हूँ it's not any kind of a recommendation, it's just video about information and educational thing, so please consider that. So मैं already कुछ level highlight कर चुका हूँ, right? यहाँ पे highlight कर चुका हूँ. इस चीज़ को मैं highlight के बाद आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द थिंग्स. सो स्टार्टिंग विद जहाँ पे ये प्राइस ट्रेड कर रहा है ये नीचे वाला, जस्ट टू गिव यू गाइज द ओवरव्यू अबाउट दिस द वे आई डू माई एनालिसिस. ऊपर का दिस सेक्शन इज बुलिश व्यू अगर ये ऊपर के लिए जाता है, और नीचे वाला सेक्शन बेयरिश व्यू. बट आई एम viewing this chart in the bearish perspective, not the normal way. So स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को. सो इसमें कुछ लेवल्स मैंने मार्क किए हैं. अब मैं जो शेयर कर रहा हूँ इट्स अ बुलिश व्यू, ठीक है. अब बुलिश व्यू के लिए ऑलरेडी कुछ लेवल्स यहाँ पे देख ही रहे हैं, विजिबल, वेरी मच क्लियर. या राइट, इस लाइन के आगे, हर एक लाइन के आगे. So the first thing I would like to emphasize for this BTC is this zone. अब मैं मेंशन कर देता हूँ major resistance zone. I'm just pointing out this as a major resistance zone because इसको सेंटर में करना पड़ेगा शायद. ओके, अब ये मेजर रेजिस्टेंस जोन मैंने मेंशन तो कर दिया है. अगर इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, इट्स अबाउट दिस दैट एज लॉन्ग एज प्राइस इज ट्रेडिंग बिलो दिस, जो कि है ही ऑलरेडी, तो थोड़ा सा बेयरिश व्यू ही है. मतलब जब तक प्राइस इसके नीचे ट्रेड कर रहा है. व्हाट द BTC ट्राइंग टू डू राइट नाउ इज ट्राइंग टू ब्रेक दिस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है. बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस लेवल है. इफ आई जस्ट टू शो यू गाइज व्हाई इट इज काइंड ऑफ अ वेरी मेजर रेजिस्टेंस, लेट्स टेक अ लुक थ्रू दिस इंडिकेटर. 3 दिन का टाइम फ्रेम है, 3 डे, ठीक है. इस वाले में अगर हम देखें तो वी हैव सम दिस लाइन, ये वाला जो एक डॉटेड लाइन है, हायर टाइम फ्रेम का लाइन है, विच इंडिकेट्स द, आई थिंक हाँ, वीकली वाला टाइम फ्रेम इंडिकेट करता है, ठीक है. ये वीकली टाइम फ्रेम का लेवल है, जो कि मैं 4 घंटे में, वी कैन सी हियर दिस इज अ वीकली लाइन, ठीक है. तो दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट लेवल जहाँ पे BTC को रेजिस्टेंस मिल रहा है. अगर इन कैंडल्स पे हम देखें तो रेजिस्टेंस मिला, नीचे को आया, राइट. तो जिसके चलते व्हाट BTC हैज़ टू ब्रेक थ्रू इज दिस लेवल. अगर BTC सक्सेसफुली इस लेवल को ब्रेक करता, इस जोन को ब्रेक कर देता है, राइट. इसको वापस ले आते हैं इस साइड में, और इससे पहले इसको डिलीट कर देते हैं, एंड देन इसको लेफ्ट में लेके आते हैं. So if BTC break through this level and started trading above this zone, इसके ऊपर ट्रेड करता है, right. As long as BTC trading above this level, then we have these levels above this one and this one, जो कि अभी I'll try to explain it, but first let's cover this aspect कि जहाँ BTC इधर कहीं ट्रेड कर रहा है हाल फिलहाल में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो भी इसके नीचे, इस जोन के नीचे. तो जिसके चलते अगर BTC
को ऊपर जाना हुआ इसको ब्रेक करने के लिए, तो दोबारा से एक अटेम्प्ट करेगा दोबारा नीचे। यहाँ से जो अटेम्प्ट हुआ इसने, स्टार्टिंग तो खैर इधर कहीं से हुआ है, बट अटेम्प्ट आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया यहाँ पे, और यहाँ से फिर एक दोबारा अटेम्प्ट किया और यहाँ इसको रेजिस्टेंस मिला इसी जगह पे। तो इस अटेम्प्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंस द PTC इज गेटिंग रेजिस्टेंस इन दिस मेजर रेजिस्टेंस लेवल जो कि वीकली लेवल है, ठीक है, तो थोड़ा सा अभी हाल फिलहाल में हाल फिलहाल अब कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने महीने, नॉट श्योर, बट अंटिल दैट प्राइस इज स्टिल बेयरिश। और इस बेयरिश व्यू को थोड़ा सा अगर कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पहला जो लेवल है BTC के पास वो ये है। इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं। अगर मैं जो अभी मैंने हाईलाइट किया है ये वाला लेवल, इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, और अगर मैं यहाँ देखूँ, ठीक है, इस बेयरिश व्यू में देखूँ, तो 4 घंटे में ये 3 घंटे का टाइम, 3 डेज का जो एक टाइम फ्रेम होता है, 3 डेज का एक लेवल है। यहाँ से वापस लेट्स गो बैक टू द इस वाले सेक्शन में, बुलिश सेक्शन में। ये अगर यहाँ से नीचे आता, जो कि पॉसिबल है, देयर इज़ अ लाइकलीहुड एंड दिस विल सपोज टू बी हैपन एंड दिस विल हैपन। नीचे अगर आता है तो पहला सपोर्ट इसको यहाँ मिलेगा, ठीक है, और ये लेवल अगर हम देखें तो वो यहाँ आ रहा है, ठीक है, एंड दिस इज़ वेरी क्रिटिकल लेवल अगेन इन द डाउन साइड। अगर इसको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है, लेट्स मेक इट ग्रीन अगेन एंड सपोर्ट रख लेते हैं इसको। अगर इसको यहाँ सपोर्ट मिल जाता है तो इट्स वेल एंड गुड, राइट, क्योंकि पहले सपोर्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, प्राइस अभी फ़िलहाल यहाँ है, और वो 4 घंटे का मैं टाइम फ्रेम को लेके कर रहा हूँ एनालिसिस, तो ये यहाँ पे आने में टाइम लग सकता है, ठीक है। और प्राइस इधर जो लेवल दिख रहा है 72,900 का, नियर बाय अराउंड अप्रॉक्स यहाँ पहुँच सकता है, और यहाँ पे पहुँच के इसको सपोर्ट मिले, यहाँ पे सपोर्ट मिले, और देन एक दोबारा अटेम्प्ट कर सकता है ऊपर के लिए। बट इवन इफ बाय एनी चांस प्राइस अगर नीचे, इसके भी नीचे चला जाता है, जो कि चांसेस थोड़े कम हैं, बट अनप्रेडिक्टेबल वाले सिचुएशन को लेके आई एम गोना कवर दैट ऑल्सो, तो प्राइस मोस्ट लाइकली फिर एक इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आ सकता है एज अ सेकेंड सपोर्ट, सेकेंड सपोर्ट। यहाँ पे सेकेंड सपोर्ट ऐसा लेने के लिए आएगा, एंड देन यहाँ से फिर एक, या फिर अगर यहाँ से ब्रेक करते हुए नीचे आ जाता है, यहाँ सपोर्ट लेके फिर एक अटेम्प्ट करेगा दोबारा से, एंड देन वी हैव लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिस लेवल। इसको यहाँ लेके आते हैं, थोड़ा इसको बड़ा बना देते हैं। तो जो BTC का एक मेजर लेवल की अगर मैं बात करूं, सो दिस इज फर्स्ट मेजर लेवल जहां पे BTC दोबारा से सपोर्ट ले सकता है, एंड लास्टली ये रहेगा लास्ट मेजर सपोर्ट। लेट्स कम बैक टू द बुलिश व्यू, और इसको हाइड कर लेते हैं अभी के लिए, हाल फिलहाल के लिए, क्योंकि जो एक लेवल मार्क करना था, आई हैव ऑलरेडी मार्क दोस लेवल्स, एंड देन लेट मी एक्सप्लेन इट। सो वी कैन से ये जो लेवल है बाइंग जोन, ये एक तरीके से बाइंग जोन है। दिस इज अ बाइंग जोन। दिस इज only in the case when price
if the price didn't get any support here first of all, and then it, even after getting some sort of a initial support, if it falls below this level and started trading below this level, then it will go for this one. And if price gets support here, enough or plenty of support, which ideally supposed to happen, and then it will make an attempt for the upside. But even if it, the price didn't get any support here in the second area, second level, देन थोड़ा सा डीप रिट्रेसमेंट ऑफ, या फिर नीचे के लिए और जा सकता है, और यहाँ पे फिर एक बाइंग, बाइंग लेवल काइंड ऑफ अ थिंग वी कैन से, जहाँ पे थोड़ा सा बायर्स एक्टिव हो जाएंगे ज़्यादा, क्योंकि ये लेवल अगर इसको दोबारा से यहाँ पे है आए तो दिस इज 78.6 फिबोनाची, दिस इज 100%, दिस वन इज 61.8, एंड दिस वन इज, जिसको मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा था फर्स्ट सपोर्ट, दिस वन इज 38.2 इन द बेयरिश व्यू। अगर ये यहाँ से ऊपर के लिए जाता तो यहाँ इसको इनिशियल बेयरिश व्यू में, या फिर अगर बुलिश व्यू में इसको यहाँ सपोर्ट मिलेगा, बेयरिश व्यू में इसको यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा, और इधर आइडियली यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है, और आइडियली मिलना भी चाहिए इन इन द बेयरिश व्यू, बेयरिश पर्सपेक्टिव। और बुलिश पर्सपेक्टिव में इसको यहाँ सपोर्ट मिलना चाहिए, इसके बाद नीचे यहाँ, उसके बाद यहाँ, और फिर देन दीज आर द एरियाज जहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी दोबारा से ट्रिगर होगी। एंड देन आफ्टर दैट अगर लेट्स ऑल्सो टेक दिस कंसिडरेशन कि अगर इसको यहाँ आइडियली इसको यहीं मिल जाना चाहिए, इसी लेवल में मिल जाना चाहिए बाइंग सपोर्ट, अगर नीचे आता है यहाँ पे अगर नहीं मिलता और फिर यहाँ ट्रेड करने लग जाता है, तो फिर दिस इज अ बेयरिश व्यू, मतलब फिर से दोबारा से डाउन साइड के लिए और जा सकता है, बट चांसेस कम है आई वुड से, as long as price keep on falling from down to this after trading nearby here below this level, अगर नीचे ही रहता है तो फिर bearish view ही है, जब तक reclaim नहीं कर लेता इस जोन को, यहाँ पे कहीं ट्रेड नहीं करता आफ्टर falling down to this level, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करता ऊपर के लिए, तब तक यहाँ पे bearish view, इधर bullish view, तो यहाँ से फिर एक अटेम्प्ट करेगा ये ऊपर के लिए। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज लेवल्स जो अभी हाईलाइट, दिस इज व्हाट इज लेफ्ट नाउ। सो वी हैव कवर्ड द सपोर्ट, जहाँ से ये अभी नीचे के लिए अगर जाता भी है, जो कि चांसेस हैं, देयर इज अ हाई लाइकलीहुड कि ये हो सकता है यहाँ से नीचे जाए, और ये जाना जहाँ तक तय है, ठीक है। आफ्टर कमिंग बैक, starting with getting support in this level, and then if it didn't get, if it falls below this level, then it will go for this level, and if it if this level also didn't get any support, then if it goes below this level, then we have this. So from here onwards एक attempt करेगा ऊपर के लिए, fresh attempt bullish view के लिए, और then this level will become a resistance, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। फिर उसके बाद फिर ये वाला जो फर्स्ट सपोर्ट है, ये फिर एक न्यू रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, एंड देन फाइनली दिस विल बिकम अ वेरी मेजर रेजिस्टेंस, बिकॉज इट्स अ वेरी ऑब्वियस, और जो अभी हाल फिलहाल में ही है ही, दिस इज एक्टिंग एज अ मेजर रेजिस्टेंस। देन इवेंचुअली वंस प्राइस climbed or maybe break through this zone and started trading here above this zone, then the first target we can consider for the BTC is this level, ये वाला है, and then so on and on for this one, then second target and this one, and lastly this one, third one. So I'm not gonna explain it in a detailed manner now because it's very much obvious, because अगर प्राइस इधर कहीं ट्रेड करने लग जाता है ऊपर के लिए, तो these are the very obvious level which we have with this BTC, and during this thing what might gonna happen is इसको यहाँ कहीं रेजिस्टेंस मिले और इधर कहीं पे रेजिस्टेंस मिले, इधर कहीं थोड़ा बहुत ट्रेड करे, अगर यहाँ से नीचे भी आने लग जाता है तो मे बी इधर कहीं दोबारा से कोई दूसरे टाइम फ्रेम का इन बिटवीन बहुत टाइम
दूसरे other time frame will comes into the play, and then it will, those time frame will act as a support. But even if it falls below this, then this will become a support, and then it will attempt for the upside. This is the level. So this is what I have for this BTC, and like I said, nobody can predict in a way जहाँ पे कितना टाइम लग सकता है, कितने महीने लग सकते हैं. But what I can tell is we have these levels as a target. The first one, then this is the second one, and this is the third one. और इन टारगेट के लिए दोबारा से जा सकता है, और फिर उसके बाद वी विल सी कि क्या होता क्या नहीं होता. बट दिस इज़ द लॉन्ग टर्म. और लॉन्ग टर्म में भी अगर थोड़ा सा एज एन अजम्पशन मैं अगर बात करूँ तो 3-4 महीने से ऊपर के लग सकते हैं टाइम. और दिस इज़ व्हाट आई कैन थिंक ऑफ अबाउट द BTC ऑन द बेसिस ऑफ करेंट लेवल्स जो मेरा इंडिकेटर हाईलाइट कर रहा है. राइट, इफ़ आई टेक अ लुक अगेन, यहाँ पे सारे की सारी चीज़ें विजिबल है. 3 डे में अगर मैं जाता हूँ, so these levels are the same levels जो 3 डे में, this is 61.8 जहाँ पे पहला रेजिस्टेंस इसको मिले, एंड दिस वन इज 78.6 जहाँ पे सेकंड रेजिस्टेंस जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. लास्टली ये 100%, मतलब अगर जाता भी है तो ऊपर तक के लिए. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव इन दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई कॉन्टेंट. अभी के लिए इतना ही, एंड लेट मी जस्ट एंड अप विद द डिस्क्लेमर. जो भी चीज़ें मैंने अभी शेयर करी हैं, दिस इज़ ऑल जस्ट a bunch of information, and I'm just sharing for educational purposes only. Nothing, this video is nothing about any sort of investment or trading advice. So please do your research analysis and then take action on the basis of your own risk appetite. And that's all for now. Bye bye, take care, and have a great trading career.